डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटीसी इंग्लिश क्लासेस में। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, क्योंकि पिछले जितने लेक्चर्स और वीडियो हुए हैं उसमें मैं प्रेजेंट टेंस क्या है और प्रेजेंट का टोटल भेद जो मैं पढ़ा चुका हूं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज अब शुरू होता है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस। इससे पहले कि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ें, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक स्लाइड लेके कि पास्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में। आइए थोड़ा सा समझते हैं। पास्ट टेंस जब समझ लेंगे तो फिर हम लोग सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है आपका पास्ट टेंस, PAST, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? तो इसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल यानी बीते हुए समय का इंडिकेशन देता है ये पास्ट टेंस। तो देखिए, पास्ट टेंस का डिफिनीशन है, कोई पूछ दे या आप अपने याददाश्त के लिए रखेंगे, द चेंजिंग लिखेंगे, द चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ अ verb refers to the past time is called past tense। मैं पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं टेंस क्या है और उसी टेंस में पास्ट टेंस क्या है। फिर भी मैं पास्ट टेंस शुरू किया तो मैं सोचा कि पास्ट टेंस बतला दूं। इसका हिंदी है कि क्रिया के, यहां समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, पास्ट टेंस कहलाता है। याद रखना है, पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, मैं पढ़ाता था। याद देखिए, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा चुका था। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ाता रहा था। आप देख रहे होंगे कि चार चार मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ाता रहा था। ये चारों एग्जाम्पल ये इंडिकेट करते हैं कि पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। जिस तरह प्रेजेंट के चार होते हैं, पास्ट के भी चार होते हैं, फ्यूचर के भी चार होते हैं। टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें से चार हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके और ये पांचवा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जो कहिए। तो पास्ट टेंस क्या है आप बेहतर समझ गए कि द चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब refers to the past time is called past tense। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का, ये मैं आपको बता दूं, थोड़ा ये बीते हुए गड़बड़ हो गया है, लिख दो बीते हुए समय का बोध हो
पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे मैं पढ़ाता था, देखिए मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ाता रहा था। अर्थात पास्ट टेंस का पहचान ही है था, थे, थी, याद रखना है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं। तो उस भेद में से हम लोग आइए बताते हैं। पहले भेद के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले मैं पास्ट के बारे में बता दूं। ये पास्ट लिख दीजिए। अब बहुत ही सरल उपाय है। यहाँ देखिए, यहाँ सिंपल लिखिए या इंडेफिनिट लिखिए, इंडेफिनिट। यहाँ कंटिन्यूअस और यहाँ परफेक्ट और यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप इसमें सिंपल में कर दीजिएगा तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एक और नाम है पास्ट कंटिन्यूअस कहिए, चाहे पास्ट इम्परफेक्ट कहिए। इस तरह पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहला इसका भेद पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचे कि पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, क्या है, क्या नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, आइए समझते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप सिंपल पास्ट टेंस ऊपर लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस, और इसी का एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझ लें कि सिंपल पास्ट टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना भूतकाल में हुई है, अर्थात बीते हुए समय में हुई है। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में हुई घटनाओं या कार्यों का वर्णन होता है। यहां देखेंगे स्क्रीन पे लिखा है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, आइए समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना भूतकाल में हुई है, और साथ ही इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में अर्थात पास्ट में हुई घटनाओं या कार्यों का वर्णन होता है। जैसे फिर समझेंगे, यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, एज मतलब हम लिखते हैं जैसे, और ये एग्जाम्पल के लिए यूज होता है, याद रखना है। रमन ने कल अंग्रेजी पढ़ाई, ये पास्ट सिंपल हो गया। मेरे भाई ने 1990 में मकान बनाया, ये सिंपल पास्ट हो गया। अब इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे, हाउ कैन वी से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे बोलेंगे, तो आगे के स्लाइड में हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि मैं इसका अंग्रेजी बताऊं, पहले मैं स्ट्रक्चर्स बता दूं तो स्वतः बन जाएगा। तो आइए समझते हैं। पास्ट टेंस आपने समझा, उसके बाद सिंपल पास्ट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। अब हम लोग इसका पहचान जानेंगे, पहचान क्या होता है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके क्रियाओं के अंत में ता, था,
ती थी, ते थे, अथवा या, ये, ई, आ, ए आदि लगे होते हैं। ये याद रखना है। इसका तीन तीन पहचान है। यहां देखिए, हिंदी क्रिया के अंत में अगर ता था रहे, तीथी रहे, तेथे रहे, या रहे, ये रहे, ई रहे, अथवा हिंदी क्रिया के अंत में या था, ये थी, ये थे रहे, तो ये सब सिंपल पास्ट है। बहुत लोग या था, ये थी, ये थे को पास्ट परफेक्ट मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई कहता है कि जा मतलब जाना, इसमें लग गया ता था, जाता था, चाहे गया, या फिर गया था, ये तीनों एक ही बात है। फिर पढ़ाता था, चाहे पढ़ाया, या फिर पढ़ाया था, ये एक ही बात है। कोई कहता है जाता था, गया, गया था, सेम। पढ़ाता था, पढ़ाया, पढ़ाया था, बिल्कुल सेम। अब सबसे पहले हम लोग जाने कि इस टेंस में वर्ब के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, दूसरा रूप, वही लगता है इस टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और आगे नेगेटिव पर भी चर्चा करेंगे। पहले आइए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, समझते हैं। जैसे आप देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव का हिंदी मैं बता दूं, होता है सकारात्मक। सकारात्मक। और वाक्य, सेंटेंस मतलब आप लोग जानते हैं वाक्य। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट का मतलब जो कार्य करता हो, काम को करने वाला हो। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई अन्य वर्ड्स भी हो तो अदर वर्ड्स होता है, इसको अन्य शब्द कहेंगे। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त और भी अगर कोई शब्द वाक्य में आता है तो उसको हम लोग अन्य शब्द कहेंगे। आइए समझते हैं अदर वर्ड और क्या होता है। जैसे वह आगरा गया, वह आगरा गया, तो यहां ध्यान देंगे, आगरा जाने का काम वह कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। और आगरा गया, ये कॉम्प्लीमेंट है। और गया, ये वर्ब का दूसरा रूप है। इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पर कैसे कहेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लेना है, तो हम लोग बोलेंगे ही। उसके बाद आगरा गया, तो वर्ब का दूसरा रूप लेना है, तो गो का दूसरा रूप वेंट। और इसके बाद कोई भी स्थान है तो टू लगाते हैं, और तब लिखेंगे आगरा। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। तुमने पत्र लिखा, तो तुमने का अंग्रेजी यू, और लिखना का दूसरा रूप रोट, और अ लेटर, पत्र हो गया ऑब्जेक्ट लास्ट में। तुमने पत्र लिखा। उसने गाय खरीदी, उसने गाय खरीदी, तो इसको लिखेंगे ही, और खरीदना का दूसरा रूप बाई होता है, तो उसका दूसरा रूप बना देंगे बॉट। खरीदना का अंग्रेजी बाई होता है, तो दूसरा रूप बॉट। ए काऊ। उसके बाद मैंने कल, ये देखिए यही अदर वर्ड हो गया, मैंने कल नई कार खरीदी। तो मैं आपको बता दूं, बीता हुआ जो कल होता है उसका अंग्रेजी यस्टरडे होता है, यस्टरडे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका, पहले सब्जेक्ट यानी आई, खरीदना का दूसरा रूप बॉट, कार ए न्यू कार, और कल का लास्ट में लगाएंगे। बीता हुआ कल का अंग्रेजी होता है यस्टरडे। आई बॉट ए न्यू कार यस्टरडे, मैंने कल नई कार खरीदी। फिर देखिए, पिताजी कल ताजमहल देखने गए, तो पिताजी का हो जाएगा द फादर
went to see the ताजमहल, और इसमें लगा है कल, तो यहां लिख देंगे yesterday। पिताजी कल ताजमहल देखने गए। द फादर वेंट टू सी द ताजमहल yesterday। आगे देखेंगे, श्याम वहां जाना चाहता था। ये भी कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको भी हम लोग अंग्रेजी में बना लें। ये भी सिंपल पास्ट में है, तो आइए बनाते हैं। श्याम वहां जाना चाहता था, तो श्याम, और जाना चाहता था का वांटेड टू गो, और यहां पर वहां का हो जाएगा देयर। मेरा छोटा भाई कल कानपुर गया, तो मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रोदर वेंट टू कानपुर यस्टरडे। याद है कि वह अपने दादाजी के साथ आगरा गई, तो सी वेंट टू आगरा के साथ, यानी विथ हर ग्रैंड फादर। सी वेंट टू आगरा विथ हर ग्रैंड फादर। उसने कल नया फोन खरीदा। ही बॉट अ न्यू फोन, और कल इसमें अदर वर्ड है, ये लग जाएगा यस्टरडे। तो श्याम वहां जाना चाहता था, श्याम वांटेड टू गो देयर। मेरा छोटा भाई कल कानपुर गया, माई यंगर ब्रदर वेंट टू कानपुर यस्टरडे। वह अपने दादाजी के साथ आगरा गई, सी वेंट टू आगरा विथ हर ग्रैंडफादर। उसने कल नया फोन खरीदा, ही बॉट ए न्यू फोन यस्टरडे। आशा करता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे, और फिर याद कर लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी सिंपल पास्ट में यूज होगा वर्ब का दूसरा रूप, जहां भी आपको सिंपल पास्ट मिले अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें वर्ब का दूसरा रूप ही लगाइएगा। या कहीं भी दूसरा रूप अंग्रेजी में लिखा हुआ आप पाते हैं, तो सिंपल पास्ट ही वह टेंस होगा, और उसका तीन तीन अर्थ निकल सकता है, था था, थी थे, या ये ई, या फिर या था, ये थे, ये थी। जैसे मैं गया था, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट, मैं जाता था, आई वेंट। तीनों का एक ही होगा। अब आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। आशा करता हूं आप अफर्मेटिव समझ गए होंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या फंडा है, तो निगेटिव को नकारात्मक कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, याद रखिएगा, ये नकारात्मक होता है। इसमें रहता है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डिड नॉट लगाते हैं, और जैसे डिड नॉट आएगा, डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान देंगे, डिड जैसे आएगा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का वन रूप लगता है। ये याद रखना है कि कहीं भी डिड आ जाए तो इसके साथ भी वन लगेगा, वहां भी टू का बाजार खत्म। अब यहां उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वहीं अदर वर्ड, याद रखना। तो मैं आपको बता दूं, डिड कहीं भी आएगा तो V1 लगाइएगा, कहीं भी डिड मिले तो डिड के साथ वर्ब का पहला रूप, ये याद रखना है। अब यहां क्वेश्चन है, चलिए निगेटिव बनाते हैं। लड़कों ने पाठ याद नहीं किया, तो हो जाएगा द बॉयज डिड नॉट रिमेंबर द लेसन।
द बॉयज डिड नॉट रिमेंबर द लेसन। नीता ने गणित नहीं पढ़ा। नीता डिड नॉट रीड मैथमेटिक्स। 3 नंबर क्वेश्चन है, तुमने टीवी नहीं देखी। यू डिड नॉट वॉच। टीवी देखने के लिए वॉच लगाते हैं, टीवी। राजा ने युद्ध नहीं किया। युद्ध को वार कहते हैं। द किंग डिड नॉट फाइट वार। डिड नॉट फाइट वार। उसके बाद पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। द पुलिस डिड नॉट पकड़ा का कैच द थिप। अब आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर, उसने चोरी नहीं की। ही डिड नॉट स्टील। बस हो गए। 7 नंबर, उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी। ही डिड नॉट गाली देना का एब्यूज और तुम्हें का यूज। लड़की ने गाना नहीं गाया। द गर्ल डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। याद रखना है, डिड नॉट के बाद देखिए जहां आप लोग देख रहे हैं हर जगह ये भीमन लग रहा है। हर जगह जहां भी डिड आ जाएगा भीमन लगाना है। धोबी ने तुम्हारे कपड़े नहीं धोए। द वाशर मैन माने धोबी डिड नॉट क्लीन। चाहे यहां वाश लगाइए, वाश माने धोना। वाश योर क्लॉथ। तो क्लॉथ्स कर रहे हैं। द वाशरमैन डिड नॉट वॉश योर क्लॉथ्स। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। आपने देखा जहां भी डिड आया नॉट आया उसके साथ वर्ब का पहला रूप लगा। याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट के जहां भी डिड आएगा नॉट आएगा वहां भी वन लगाना है। इंट्रोगेटिव में भी यदि डिड बाहर आता है या कहीं भी वाक्य में डिड दिख जाता है तो उसके साथ भी वन हो जाएगा आंसर, ये याद रखना है। तो आशा करता हूं नेगेटिव भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे के स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को हिंदी में मैं बता दूं प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप सकारात्मक समझ गए यानी अफर्मेटिव, निगेटिव नकारात्मक समझ गए और इंट्रोगेटिव समझिए। तो इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप होता है। एक टाइप 1 यस नो इंट्रोगेटिव जिसका जवाब
हाँ या ना से दिया जाता है, और इसकी पहचान होती है कि इसमें क्या पहले ही लगा होता है सब्जेक्ट के। और एक होता है WH इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब हाँ या ना से नहीं बल्कि एक शब्द या एक वाक्य से देना पड़ता है। जैसे क्या हम लोग घर चले गए, तो बस कोई यही कहेगा हाँ या नहीं। अगर जानता है तो कहेगा हाँ, और नहीं जानता है तो कहेगा नहीं। तो ये यस नो इंट्रोगेटिव होगी। लेकिन यही बात पूछा जाए कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो हाँ और ना कहिएगा, जी नहीं। कहना होगा हम लोगों ने आज अंग्रेजी पढ़ा, और उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना से दिया जाए, वो यस नो इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन में आते हैं। और वैसे प्रश्न जिसका जवाब कम से कम एक शब्द, एक वाक्य में दिया जाए, उसको हम लोग WH क्वेश्चन करते हैं। WH का मतलब आगे की स्लाइड में मिलेगा। आइए बताते हैं, पहले यस नो क्वेश्चन समझें। तो यहाँ दिया है कि क्या मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई। अरे भाई, मास्टर जी आज अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो कल कैसे? कल नहीं पढ़ाए थे हम, कल एब्सेंट थे, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमारा लेक्चर और वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ डिड, सबसे पहले डिड को बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। देखिए, तो जैसे डिड आया वर्ब वन हो गया, फिर वहीं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड अगर लगा हो तो। और एक चीज इसमें जरूर ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना क्वेश्चन मार्क का गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स हर हाल में होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे दिया, क्या मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई, तो लिखेंगे डिड। अब मास्टर जी मतलब द टीचर, डिड द टीचर। अब यहाँ पर V1 लगाना है, तो टीच, और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, और अदर वर्ड में आ गया यस्टरडे। इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। और क्वेश्चन मार्क, क्या मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिड द टीचर टीच इंग्लिश यस्टरडे। यार देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या तुम कल आगरा गए। अरे आगरा ही नहीं, आगरा जगह का नाम है, और गए तो कैसे बोलेंगे, डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे। डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे। क्या हमने मैच जीता, डिड वी विन द मैच, MATCH। उसके बाद, क्या लड़की ने अपना पाठ याद किया, तो डिड द गर्ल रिमेम्बर हर। अपना का अंग्रेजी सी के साथ हर होता है, तो लड़की के लिए भी हर होगा, हर लेसन क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूं आप लोग इसे भी समझे होंगे। फिर और कुछ क्वेश्चन है, देखिए कि आपने कल इस कमरे को साफ किया, तो डिड यू क्लीन दिस रूम यस्टरडे। डिड यू क्लीन दिस रूम यस्टरडे, क्या आपने कल इस कमरे को साफ किया। क्या तुमने अपनी कार अपने पड़ोसी को दी, वाह, तो डिड यू गिव योर कार टू योर नेवर, NEIGHBOUR, नेवर मतलब पड़ोसी। क्या सोहन ने अपनी पुस्तक से कुछ पंक्तियों का अर्थ बताया, वाह, डिड सोहन एक्सप्लेन
some lines, यानी कुछ पंक्तियों। Did सोहन explain some lines अपनी पुस्तक से of sorry from यहाँ from लगाएंगे, from his book, from his book। Did सोहन explain some lines from his book, थोड़ा लंबा लंबा सेंटेंस है, इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। और क्या यह लकड़हारा 5 दिन पहले जंगल गया, यहाँ देखिए पहले, ये अदर वर्ड है अगो, तो लिखेंगे डिड दिस, लकड़हारा को अंग्रेजी में वुड कटर कहते हैं, वुड कटर गो टू फॉरेस्ट 5 days अगो, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स। डिड दिस वुड कटर गो टू फॉरेस्ट 5 days अगो, क्या यह लकड़हारा 5 दिन पहले जंगल गया। आइए आगे समझते हैं WH इंट्रोगेटिव के बारे में। ये WH क्या होता है, तो मैंने बताया कि W मतलब जो W से शुरू हो वर्ड, और H मतलब जो H से शुरू हो, और जिस प्रश्न का जवाब देने के लिए एक शब्द या एक वाक्य की जरूरत हो उसको WH क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए यहाँ लिखा है आपके सामने क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन है। तो क्वेश्चन वर्ड तो बहुत सारा होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग जाने व्हाट मीन्स क्या, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। व्हेन मीन्स कब, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। वेयर मतलब कहाँ, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। वाई मतलब क्यों, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। और हाउ मतलब कैसे, ये भी क्वेश्चन वर्ड है। एक्सेट्रा बहुत सारा होता है। तो ध्यान देना है कि WH क्वेश्चन में, जैसे यहां देखिए राम पत्र क्यों लिखा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा कि पहले इस WH क्वेश्चन को रखते हैं जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, फिर डिड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं OW मतलब O से अदर, W से वर्ड, अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखते हैं। तो आप समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखिएगा, फिर डिड रखिएगा, फिर सब्जेक्ट रखिएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि राम पत्र क्यों लिखा, देखिए तो हो गया। सबसे पहले इस क्यों का अंग्रेजी हम लोग लाएंगे, तो वाई, उसके बाद डिड रखना है, फिर सब्जेक्ट राम, फिर राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई डिड राम राइट अ लेटर, राम पत्र क्यों लिखा। आइए इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है उसने बाजार से क्या खरीदा, तो सबसे पहले इस क्या का अंग्रेजी हम लोग लेंगे WH क्वेश्चन। व्हाट डिड ही बाई, वर्ब लगाना है जब डिड लग जाए तो, फ्रॉम द मार्केट। व्हाट डिड ही बाई फ्रॉम द मार्केट, उसने बाजार से क्या खरीदा। मैंने कल रुपए किसे दिए, तो whom did I give money, whom did I give money। आज वह बस से कहाँ गया, तो पहले वहां कहाँ का लेंगे, वेयर,
डिड ही गो बाई बस टुडे। फिर देखिए, रोहन ने तुम्हारे पिताजी को कब बुलाया? तो व्हेन डिड रोहन कॉल योर फादर? व्हेन डिड रोहन कॉल योर फादर? रोहन ने तुम्हारे पिताजी को कब बुलाया? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहां भी ये लगा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, किसे, कहां, कब, क्या, इन सब का अंग्रेजी पहले लिया गया, व्हाट, वेयर, व्हेन। तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड रहे, WH क्वेश्चन रहे, तो उसको पहले रखते हैं, फिर डिड रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब वन रखते हैं, उसके बाद जो अदर वर्ड दिया वो सेंटेंस में वो रख देते हैं। अब कुछ हम लोग प्रॉब्लम समझेंगे। यदि, यहां देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जल्दी नहीं मिलता है। यदि वाक्य में कौन या किसने शब्द आए हो तो वाक्य को WH वर्ड और WH इंट्रोगेटिव नहीं समझेंगे और उस रूल पे नहीं बनाएंगे। एकदम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं और इसका रूल होगा हु प्लस मेन वर्ब, जो वर्ब का रूप होता है दूसरा वही लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव है, ये बात सत्य है, लेकिन ये बनता है अफर्मेटिव के तौर पर और इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी हु काम करता है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? तो हु डिड नहीं लगेगा। यही गलती जो है कि लोग कर देते हैं, नहीं करना, बस डायरेक्ट बनाना है हु और उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप। टॉट, टीच का दूसरा रूप टॉट यू इंग्लिश। हु टॉट यू इंग्लिश? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था? यह किसने किया? हु डिड इट। यहाँ डिड मेन वर्ब के रूप में दूसरा रूप आया है, याद रखिएगा। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? हु कॉल्ड यू हियर? हु कॉल्ड यू? तुम्हें किसने बुलाया यहाँ, हियर? श्याम के साथ आगरा कौन गया? तो हु a direct verb to went to आगरा with श्याम। श्याम के साथ आगरा कौन गया? तो इस तरह यदि वाक्य में कौन या किसने शब्द हो तो उसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाइएगा, उसका सब्जेक्ट हु ही होगा और उसके साथ वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। भले वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट वो बनेगा अफर्मेटिव की तरह, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर बनेगा। तो आशा करता हूं आप पास्ट टेंस की सीरीज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव समझ गए होंगे। और आइए, कुछ बिहार बोर्ड में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक याद रखिएगा, सिंपल पास्ट का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए प्ले, पी से प्रीवियस। अगर किसी वाक्य में आपको प्रीवियस दिखता हो, एल से लास्ट, अब लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, प्रीवियस ईयर। ए अगो, अगो दिखता हो, अगो मैंने पहले, 5 डेज अगो 5 दिन पहले, 10 डेज अगो 10 दिन पहले, 5 मंथ्स अगो 5 माह पहले, 10 ईयर्स अगो 10 वर्ष पहले। या फिर यस्टरडे यानी बीता हुआ कल दिखे, तो याद रखिएगा सिंपल पास्ट होगा और उसमें हमेशा वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। इसके लिए आप चाहें तो मेरा 1 मिनट का जो शॉर्ट वीडियो होता है उसमें भी मैंने टेंस से रिलेटेड सारी ट्रिक्स दे दिया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं और
टेंस पर फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉब्लम्स जो आते हैं उस ट्रिक की सहायता से आप हल कर सकते हैं। तो आइए, जैसे क्वेश्चन है कि ही डैश डैश एन अम्ब्रेला यस्टरडे। देखिए यहाँ यस्टरडे लगा है ना, यस्टरडे, तभी मैं क्या बताया, यस्टरडे मिल जाए, अगो मिल जाए, लास्ट मिल जाए, प्रीवियस मिल जाए, तो बस पले, कौन सी याद रखना है, पले, ट्रिकवे का नाम है पले, यह याद रख लीजिएगा। तो बस सिंपल पास्ट, और जहां सिंपल पास्ट आ गए अफर्मेटिव में बस वर्ब टू मार दीजिएगा, काम खत्म। तो इस चार को आंसरवा में से देखिए ना कौन वर्ब टू है। अब बाई तो वर्ब टू है ही नहीं, बॉट, हाँ ये तो वर्ब टू है, ये आंसर हो जाएगा, टेंशन काहे लेते हैं। अब देखिए आगे और स्लाइड पर समझाते हैं हम आपको, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताया गया है, बताया जाएगा भी, आइए देखते हैं और समझते हैं। जहां भी आपको प्रीवियस, लास्ट, अगो, यस्टरडे किसी वाक्य में मिल जाए, आंख मूंद के बस वह काम कीजिएगा, मार दीजिएगा वर्ब का दूसरा रूप, टेंशन खत्म। चलिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन लिख के बता दूं, जैसे लिखा है, यहां ध्यान देना है कि आई डैश डैश दिस मूवी लास्ट नाइट। अब लास्ट लगा है तो ऑप्शन में 4 गो देगा, सी दे दिया, बी में 100 दे दिया, सी में सीन दे दिया, डी में नन दे दिया। तब अभी आपने देखा लास्ट हो तो क्या लगाना है, बोलिए। अरे भाई देखे नहीं है, ट्रिकवा देखिए ना, पले, एल से लास्ट, लास्ट रहेगा तो सिंपल पास्ट, पास्ट, लास्ट, अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, ये हमेशा सिंपल पास्ट में होता है, और इसमें वर्ब का दूसरा रूप लगता है, तो बस दूसरा रूप टिक कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी समझ गए होंगे, साथ ही आप सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव, पहचान, पास्ट टेंस क्या है, सब चीज इस लेक्चर में आप समझे, साथ ही फिलिंग द ब्लैंक्स प्रॉब्लम को भी समझे। हालांकि अभी बेसिक है, एडवांस इसका कुछ अलग होता है, उसका भी सीरीज बनेगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंत तक वीडियो को वॉच करते रहे, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस की दूसरा सीरीज, पास्ट कंटिन्यूअसली। धन्यवाद।